सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। राघव सोचता है कि ने मेरी जिंदगी तरीके से बर्बाद कर दी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया। उसने क्या किया, वो सिर्फ पैसों के लिए अमीर आदमी से शादी करके जिंदगी बिताने चली गई। मुझे अपनी मौत के झूठे केस में फंसा के हमेशा हमेशा के लिए जेल भिजवाने की सोची थी। अब मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब मैं जेल से बाहर आ ही चुका हूँ तो मैं अपनी जिंदगी का यही मकसद मानूंगा। तभी दूसरी तरफ राही वहाँ से कॉल करते हुए यह कहती है कि आज तो राघव का मानक था ना। राघव की नाम सुनते ही ख्याति फिर ज्यादा चौंक जाती है। यह सोचने लगती है राघव से छूट चुका है और वह छूट चुका है तो मेरे पास आने की जरूर सोचेगा और मैं क्या करूंगी। तो किसी को राघव के बारे में पता चल गया तो राघव के वजह से मेरी जिंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि पहले ही मेरी जिंदगी खराब कर चुका है। राघव सोचने लगता है अब मुझे किसी भी तरीके से कुत्ते को ढूंढना होगा और उसे बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती करी मेरे साथ सब चीजें करके। तभी राघव मन ही मन ये सोचता है मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। वह अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है। तभी अनुपमा सही टाइम पे पहुंच के राघव को बचा लेती है और यह कहती है कि तुम क्या कर रहे हो राघव, तुम अच्छे खासे से छूट के आए हो, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की सोचनी चाहिए ताकि अपनी जान देने की। राघव यह कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं क्या ही करूँ दुनिया में जी के। जब मैं से प्यार करता था उसी ने मुझे फंसा दिया। अनुपमा यह कहती है तुम जिसे प्यार करते थे तुमने उसके लिए 20 साल जेल काटी है और तुम जन्म देने माँ वाली भूल गए। तुम्हारे चक्कर में कितना ज्यादा रोती है। राघव यह कहता है आप मेरी माँ को कैसे जानते। अभी अनुपमा यह कहती है मुझे तुम्हारी माँ मिली थी, वह तुम्हारे लिए बहुत तड़पती है, आखिरी इच्छा यही है तुम उससे मिल लो। अगर तुम्हें अब कुछ भी कर माँ के पास चलना चाहिए और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाऊंगी। तभी अनुपमा चीजें बोल के को मना लेती है। राघव से यह पूछती है कि तुमने कोई जुर्म नहीं की, तुमने क्यों नहीं सबको बताया। अभी राघव यह कहता है मैं जिससे प्यार करता था उसने सिर्फ और सिर्फ के लिए उसे किसी और से शादी कर और उसके साथ अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। उसने मेरे को न आने देने के कारण जेल भिजवा दिया। मेरी किसी ने नहीं सुनने के कारण मैंने जेल में रहने का ही डिसाइड कर लिया था। पर जब मैं छूटा हूँ यह सोचता हूँ मैं कुछ भी करके अपना बदला ले लूँ। वो ये कहती है कि बदला लेने की भावना बिल्कुल गलत होती है राघव, अगर तुम सही थे तो खुद ना खुद एहसास हो जाएगा। तभी राघव यह कहता है उसने सिर्फ और सिर्फ तो के लिए किसी और से शादी कर ली। अमीर आदमी देख उसके पास ही चली गई। उसने मुझे यह बोला अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैं उस आदमी से मिलने चला गया। का नाम पराग कोठारी है। तब उसने क्या की, उसने मुझे अपने ही झूठे मर्डर केस में फंसवा के जेल भिजवा दिया और मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया वालों के नजरों में जुर्मी बन चुका। तो मैं क्यों ना जुर्म करके ही जिंदगी को बिताऊं। अनुपमा यह कहती है पराग कोठारी का कहने का क्या मतलब, क्या ख्याति कोठारी तुम्हारी वाइफ थी। आगे यह सोचने लगता है और राघव यह कहता है कि कार आप पराग कोठारी को कैसे जानते हो। तभी अनुपमा यह कहती पराग कोठारी मेरी बेटी ससुर है, ख्याति कोठारी उसके साथ। अभी राघव यह सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। अनुपमा यह कहती तुम्हें जो करना है तुम वो कर, उससे पहले तुम्हें अपनी माँ से मिलना होगा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया मैं तुमको उनसे जरूर मिलवाऊं, तो तुम्हें जल्द से जल्द माँ के पास चलना होगा। तुम एक बार अपनी माँ से मिल लोगे तो उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी राघव। और तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा इंतजार करती है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो राघव। राघव कहता है कि अनुपमा जी का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है, आप मेरी माँ से मुझे मिलवा रहे हो और मेरी माँ इतना ज्यादा मेरे वजह से तकलीफ सह सकी। अगर उनके साथ ये सब चीजें नहीं कर और उनसे मिल लिया करता तो उनसे कम खुश तो रहती। पर मैंने औरत के गुस्से में माँ को भी नहीं छोड़ा, अपनी माँ से भी दूर हो गया। उनको यह कहा कि वो मेरे से मिलने आएंगी तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। हाँ दोस्तों अब क्या करेगा राघव, लेगा वह ख्याति कोठारी से अपना बदला। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।